रामनाथ कोविंद हैं। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, शायद याद रहा होगा, हो सकता है। तो फिर भूल क्यों गए ये बताओ, भूल क्यों गए बताओ, कौन है राष्ट्रपति सर जी इस समय के? हाँ इस समय राजेंद्र प्रसाद। अरे अब देख लो, कंफ्यूज हो गई ने। अभी हमने बताया कि तूने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ तो बाउंड्री गवर्नमेंट बनवाएगी ना सर। जी, हम नहीं कह रहे कि आप बनवाइए, आपकी ही ज़मीन है ये। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमसे मिल गए, लेकिन आप भी इसमें प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर जो भी हो विवाद खत्म करके, विवाद नहीं, विवाद की बात नहीं है उसमें। यह है कि प्रधान आए, बैठे, लेखपाल को बुलाएं, उसको क्लेरिफाई करें कितना है, कितना निकलना चाहिए, उस पर आप बाउंड्री बनाइए। हमारे यहाँ बच्चे 104 हैं, 104 रजिस्टर में है। हाँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पे 104 बच्चे हैं नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं गिने पूरा थोड़ा ही आएंगे, कुछ न कुछ कमाइबे करेंगे। कम आते हैं। हाँ, ये पवई शिक्षा क्षेत्र, पवई आजमगढ़ पहाड़पुर ये जगह है। कंपोजिट विद्यालय यहाँ पे प्राइमरी भी है और मिडिल भी है, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। लेकिन ये हमें विद्यालय परिसर जो है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं हर ज़्यादातर विद्यालयों में बाउंड्री हुई रहती है और गेट लगा हुआ रहता है ये अपने विद्यालय की वो सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था हमें नहीं दिख रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अब तक यहाँ पर अभी तक कभी बाउंड्री थी ही नहीं या बनी थी, क्या सब है। जी सबसे बात करेंगे हम। जी नाम बताइए पहले अपना गुरुजी। मैं नरसिंह यादव, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय पहाड़पुर। जी हमारा सबसे पहला आपसे यही सवाल होगा, क्योंकि अभी हम विद्यालय में गए नहीं हैं, अभी बाहर ही हम खड़े हैं, क्लास में नहीं गए हैं, यहाँ पे बाउंड्री क्यों नहीं है? हमारे यहाँ जो यहाँ ब्राह्मण की ज़मीन है और विद्यालय में बाउंड्री लायक ज़मीन नहीं है, विवाद हो जाता है और इसमें जो है ज़मीन कम होने के कारण बाउंड्री आज तक नहीं लग पाई। फिर भी विद्यालय जो बना हुआ विद्यालय परिसर है यहाँ पे, फिर भी कुछ तो पता होगा कि पंडित की ज़मीन कहाँ है। पंडित की ज़मीन अंदर तक तो होगी नहीं। नहीं, पंडित जी की ज़मीन जो दीवार है अंतिम छोर तक यहाँ तक है। पंडित जी की जमीन जो है इधर जो ये पेड़ लगा है, जी जी, सब ये पंडित जी की जमीन में है। अच्छा, पंडित जी की जमीन है वो। हाँ। लेकिन फिर भी जहाँ तक है विद्यालय वहाँ तक तो बाउंड्री बन सकती है विद्यालय की सुरक्षा के लिए। हाँ बाउंड्री बन सकती है, लेकिन यह प्रधान के द्वारा या किसी तरीके से बनेगी। द्वारा ये होगा। हाँ, बनेगी। मान लीजिए ग्राम प्रधान के कार्यकाल में है ये है। नाम क्या है यहाँ के प्रधान, कौन है आपको पता है? यहाँ के प्रधान जो नीतीश कुमार हैं, लेकिन है कि उनके साथ में राम सागर राजभर हैं, वही सब काम देखते हैं। चलिए ठीक है, जो भी प्रधान हो यहाँ के इस पहाड़पुर विद्यालय के देख रेख में, वो उनसे हमारी गुजारिश है, उनसे हमारा निवेदन है कि यहाँ पे अभी तक बाउंड्री नहीं है। जो भी विवाद यहाँ पे हो उस विवाद का निपटारा करके यहाँ पे इस विद्यालय की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बाउंड्री का निर्माण कराया जाए। और बताइए यहाँ पे बिजली पानी की क्या सिस्टम है यहाँ पे सर? हमारे यहाँ न समरसेबुल लगा है, न बिजली की व्यवस्था कोई है, क्योंकि यहाँ एक खंभे की ज़रूरत है। आज तक बहुत कहा गया, लेकिन खंभे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, न कोई कर रहा है। हम लोग कई बार जो है शिकायत भी किए, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है आज तक। और वायरिंग जो है कम से कम 8 साल 6-7 साल हो गया है, वायरिंग है, हैंडवाश है, हैंडपम्प लगा है, लेकिन है कि बिजली नहीं है यहाँ पे। नहीं है, और बिजली ना होने के कारण समरसेबुल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय में पानी की व्यवस्था कोई नहीं हो पाती है। जी जी, सब दिक्कत है यहाँ। जी जी, आप लोगों के मुताबिक इस चीज़ के बारे में प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक 8 सालों से यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं हुई, समरसेबल की व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे पानी की, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालयों में हमें समरसेबल मिलता है और बिजली की अच्छी खासी व्यवस्था रहती है। और सरकार जो दावे करती है कि भाई हमने बिजली पहुंचाया है, चलिए ठीक है, आप गांव तक बिजली पहुंचाए, अच्छी बात है, लेकिन ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे भी बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री और गेट होना चाहिए। चलिए इन सब बातों के बीच हम और भी बच्चों से भी बात करेंगे, और भी जो स्कूल के स्टाफ हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी गुरु जी, ये कौन सी कक्षा है आप? कक्षा 8। आप नाम बताइए अपना। राम प्यारे। टीचर हैं आप? नहीं, सफाई कर्मी हूँ। सफाई कर्मी आप? जी। रोज ड्यूटी करने आते हैं आप यहाँ पे? क्या काम आपका यहाँ, क्या क्या करते हैं आप? ये विद्यालय की सफाई, साफ सफाई, शौचालय की सफाई, शौचालय की साफ सफाई करते हैं आप? जी जी जी। पर डे? चलिए ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। और ये कक्षा 8वीं के छात्र और छात्राएं हैं, यहाँ पे गुरुजी भी हैं, पढ़ाई की प्रक्रिया चल रही है, कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी नाम बताइए अपना। मनीष चंद्र मौर्य। जी? मनीष चंद्र मौर्य। मनीष चंद्र मौर्य जी, कक्षा 8 के बच्चे हैं ये। क्या पढ़ा रहे थे गुरुजी आप? इस समय टाइम टेबल लिखाया जा रहा था, क्योंकि एग्जाम होने वाला है 22 तारीख से बच्चों का। अच्छा, 22 तारीख से बच्चों का एग्जाम है, तो फिर इसलिए टाइम टेबल लिखाया गया है। चलिए, एग्जाम होने वाला भी है, बच्चे तैयारियां भी
किए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। तो भाई इनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। नाम बताओ जी अपना आप। आलोक। आलोक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आलोक जी? कक्षा 8। 8 में। कब से है एग्ज़ाम, परीक्षा कब से है? 22 तारीख। 22 तारीख 22 तारीख को। कौन सा है पहला पेपर, कौन सा है? हिंदी। हिंदी है। अच्छा, आप नाम बताओ जी। सर द्वारिका। द्वारिका। यस सर। हाँ, चलिए हौसला तो आप पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पिता का नाम बताइए अपने आप। सर विश्वनाथ। विश्वनाथ। अच्छा, परीक्षा आ गया, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से? यस सर। पढ़ाई होती है यहाँ पे बढ़िया से? यस सर। खाना पीना कैसा मिलता है यहाँ? यस सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आज क्या बना था यहाँ पे खाना? सर तहरी। तहरी बना था। यस सर। चलिए, और सब में तो तेज हो तो थोड़ा हम आपसे सवाल भी करते हैं। यस सर। प्रधानमंत्री कौन है भारत के, बताओ? सर श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद, शाबाश, बढ़िया है। आप नाम बताओ अपना। प्रांजल पांडे। हैं? प्रांजल पांडे। प्रांजल पांडे। पांडे जी, पिता का क्या नाम है आपके? भूषण पांडे। भूषण पांडे। यस सर। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 8। 8 में। 8 के ही सब बच्चे यहाँ पे ना हैं? हाँ। कौन सा है पहला पेपर आपका? सर हिंदी। हिंदी है। यस सर। अच्छा, क्या क्या पढ़ रहे थे? सर विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे थे। चलिए ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से ना? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, आपसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। राष्ट्रपति कौन है भारत के, बताओ हमको। पता है किसी को भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कौन है, किसी को पता है इसमें से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, वो प्रथम राष्ट्रपति थे जो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हमारे देश के, इसके बारे में पता हो किसी को? नहीं पता है। ठीक है गुरुजी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बेसिक नॉलेज है। ये कक्षा 8वीं के बच्चे हैं, इनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रामनाथ कोविंद हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, शायद याद रहा होगा, हो सकता है। तो फिर भूल क्यों गए, ये बताओ, भूल क्यों गए, बताओ कौन है राष्ट्रपति? सर जी इस समय के? हाँ, इस समय राजेंद्र प्रसाद। अरे अब देख लो, कंफ्यूज हो गई ने। अभी हमने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चलिए ठीक है। जी बताओ। डॉक्टर रामनाथ कोविंद। आप लोग देखो, शर्म मत करो, और पहली बात तो हड़बड़ाओ मत, ठीक है? मैं आप लोगों की तरह हूँ, ठीक है? मैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखने आया हूँ, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे। आप लोग करो, अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये बेसिक चीज़ है जो हम अपने देश के प्रदेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। आप लोग 8वीं में पढ़ रहे हो, दो साल बाद आप लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। बताओ, अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, बताओ? उत्तर प्रदेश के? हाँ, योगी आदित्यनाथ। तो खैर चलिए, बनने वाले वही हैं अब। जी मिस्टर, आप नाम बताइए अपना। हिमांशु। हिमांशु जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में पढ़ते हैं जी। जी। पिताजी का क्या नाम है? श्री सत्य कुमार। सत्य कुमार जी। क्या सोचे हो, क्या बनना है पढ़ाई करके? मास्टर। मास्टर ही बनोगे? हाँ, क्यों मास्टर ही बनोगे, क्यों? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मास्टर ही बनेंगे तो अच्छा है, और कुछ क्यों नहीं सोचे? सर जी। अच्छा, मास्टर बनना है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, मास्टर आप बनो। चलिए, और भी कक्षा के बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था है इस समय का। जी, प्राइमरी के बच्चे हैं, ये प्राइमरी के बच्चे से 1 से लेकर 5वीं तक बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो सरकारी संस्थान होते हैं, यहाँ पर गरीब मजदूर तबके के बच्चे ही यहाँ पे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे और कोई अगर नेता की हम बात करें, किसी नेता के, यहाँ पे हमें अगर बात करें तो खैर यहाँ पे स्टाफ के भी जो टीचर हैं, शायद हमें लगता है इनके भी बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते। आखिर वजह क्या रहती है, कमियाँ कहाँ रह जाती हैं, इस चीज़ को चलिए देखते हैं। ये कौन सा क्लास है? कक्षा 3 है। देखिए, कक्षा 3 है, ये देख लीजिए। जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वो टाट पे, बोरे पे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अगर कॉन्वेंट की बात करें तो वहाँ पे जो फीस ली जाती है 500-1000 रुपये, वहाँ पे डेस्क बेंच वगैरह लगाई जाती है। लेकिन बच्चे कहीं पर भी पढ़ें, ज़मीन पर पढ़ें या फर्श पर पढ़ें या टाट पर पढ़ें या डेस्क बेंच पर पढ़ें, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा मिलनी चाहिए। जितनी शिक्षा की ज़रूरत है वो शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। चलिए, शायद छुट्टी हो गई क्या गुरुजी? सभी बच्चे बाहर हो गए हैं? अच्छा ठीक है, छुट्टी का वक्त हो चला है, 10 मिनट बाकी है छुट्टी होने में। 3 बजे छुट्टी होता है विद्यालयों में। और ये बच्चे देख लीजिए, अब लाइन में खड़े हैं, इनसे भी हम कुछ और बातचीत कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरह से जो हमें
दुर्व्यवस्था देखने को मिली। 8 साल से यहाँ पे वायरिंग हुई पड़ी है, बिजली यहाँ पे नहीं है और इस विद्यालय की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। ये हमारी मांग है सरकार से या ये जिसके भी अंडर में ये काम आता है, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो प्रधान के कायाकल्प में ये काम आता है, बाउंड्री करवाना, यहाँ पे गेट लगवाना और जितनी भी यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पानी की, बिजली की, ये सब चीज़ों का फंड आता है अलग से, ना कि किसी को अपने घर से लगाना है। जी गुरुजी आप बताइए यहाँ पे बच्चे कितने हैं हमको सबसे पहले? हमारे यहाँ बच्चे 104 हैं। 104 रजिस्टर में है। हाँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पे 104 बच्चे हैं नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं गिने पूरा थोड़ा ही आएंगे, कुछ न कुछ कमेबे करेंगे। कम आते हैं। हाँ, लेकिन है कि हमारे यहाँ जो है जूनियर में केवल एक ही अध्यापक है। अब आप ही बतावेंगे, दर्जा है 8, अब अध्यापक हैं 5-6, कैसे हम लोग पढ़ाई करें? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब 6 से 8 तक में एक टीचर है। हाँ 6 से 8 तक हाँ एक टीचर केवल है। अब एक टीचर है, हमें जो है 2 टीचर कम से कम चाहिए जी जूनियर में। जी और जब तक 2 टीचर नहीं, पढ़ाई कैसे हम कर पाएंगे पूरा? क्योंकि कक्षाएं 3 है, 6, 7, 8 और टीचर 1 है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आखिर एक टीचर ये तीनों कक्षाओं को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो ये ज़रूरतें हैं, सरकार दावे बार बार करती है कि हमने भर्तियां की है, हमने वो वैकेंसियां दी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टाफ की कमियां हैं। यहाँ पे टीचरों की ज़रूरत है। 3 कक्षा में 6, 7, 8 कक्षा में 1 टीचर है। तो यहाँ पे जो टीचर की आपूर्ति होनी चाहिए, ये भी हमारी शिकायत है और हम जल्द से जल्द ये चाहेंगे सरकार से कि यहाँ पे जहाँ पे जिस भी विद्यालय में टीचरों की संख्या कम है, कक्षा के हिसाब से वहाँ पे टीचरों की संख्या उतनी होनी चाहिए। जी आप लोग गाँव के हैं? आप लोग गांव के हैं? अध्यापक हैं। आप इस गांव के हैं? ये हमको बताइए, यहाँ पे ये गुरुजी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे विवाद है, यहाँ पे क्योंकि विद्यालय जो भी है उसके सुरक्षा के लिए बाउंड्री और गेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप इसी गांव के हैं? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे शायद ये जब से स्कूल बना हुआ है, अच्छा ठीक है, जब से ये स्कूल बना हुआ है यहाँ पे शायद अभी तक बाउंड्री नहीं बनी हुई है। हाँ जी। अगर आप इस गांव के हैं तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि हमारे गांव का विद्यालय सुरक्षित होना चाहिए, बाउंड्री और गेट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो बाउंड्री गवर्नमेंट बनवाएगी ना सर? जी हम नहीं कह रहे कि आप बनवाइए, आपकी ही ज़मीन है ये। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमसे मिल गए, लेकिन आप भी इसमें प्रयास कीजिए, ठीक है? अगर जो भी हो विवाद ख़त्म करके, विवाद नहीं, विवाद की बात नहीं है। उसमें यह है कि प्रधान आए, बैठे, लेखपाल को बुलाएं, उसको क्लेरिफाई करें कितना है, कितना निकलना चाहिए, उस पर आप बाउंड्री बनाइए, जो मर्जी वो बनाइए, कोई रोक ही नहीं रहा। जमीन तो हम ही लोगों ने दी है, विद्यालय तो हमारे ही बाप दादा ने शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है कि आपके बाप दादा ने दिया कि अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में विद्यालय रहेगा तो हमारे क्षेत्र के बच्चे यहीं पढ़ेंगे, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये आपकी ज़मीन है तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि आपकी ज़मीन है तो आपको मिल जाए, ये अच्छी बात है। जो विद्यालय के प्रांगण में आता है वो विद्यालय को मिल जाए, ये और अच्छी बात होगी। बिल्कुल होनी चाहिए जी। तो ये हम कहेंगे कि आपका भी प्रयास इसमें होना चाहिए। और यहाँ के जो प्रधान है, प्रधान जी का क्या नाम है? इस समय 2 लोग प्रधान हमारे यहाँ, नितेश जी हैं वैसे तो। 2 लोग प्रधान है? कैसे ऐसे कैसे? नितेश जी हैं वैसे प्रधान इस समय। नीतीश जी हैं? हाँ, नीतीश। ठीक है। इस गांव के जो पहाड़पुर के प्रधान, पहाड़पुर है ग्राम सभा ने जी, पहाड़पुर के प्रधान जो है नीतीश जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जो भी यहाँ पे विद्यालय प्रांगण में जो भी विद्यालय परिसर की ज़मीन है, उसको देखते हुए यहाँ पे और भी कोई विवाद ना हो। गांव के आप भी हैं, गांव की ज़मीन है, आपके गांव का विद्यालय है, इस चीज़ का निराधार वो किया जाए, बनवाया जाए यहाँ पे बाउंड्री और गेट का निर्माण कराया जाए, जिससे कि हमारा विद्यालय सुरक्षित हो। और यहाँ पे बच्चे, गुरुजी ने बताया कि 104 बच्चे हैं। हम और भी विद्यालयों में जाते हैं तो हमें आज तक सबसे एक ऐसा विद्यालय मिला यहीं पे, इसी पास में ही है राजापुर, जहाँ पे तकरीबन प्राइमरी और मिडिल को मिलाकर 650 के करीब बच्चे हैं। वहाँ के हमने टीचरों से भी मिला, उनका प्रयास बहुत अच्छा है और हम भी चाहते हैं कि जो भी टीचर हैं उनका प्रयास ऐसे ही होना चाहिए कि बच्चे कहीं दूर ना जाएं, कॉन्वेंट में ना पढ़ने जाएं। अगर उनका प्रयास अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे वाकई में सरकारी स्कूल में आएंगे। और हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट में राय दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से अपने देश की, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और जहाँ पे भी कमियाँ हैं समाज में, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।